Welcome, my dear students. Today we will start CBC Board Class 10th Subject Science Chapter number 2, that is Acids, Bases and Salts का lecture number 1. In this lecture we will discuss topic that is Introduction to Acids, Bases and Salts and we will study about the indicators. So हम लोग start करते हैं chapter के introduction से. सो आपके जो भी केमिकल कंपाउंड्स आपके आसपास प्रेजेंट हैं उसको हम लोग ब्रॉडली 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, वो कौन कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट केमिकल कंपाउंड इज एसिड्स, सेकंड इज बेसिस एंड थर्ड इज सॉल्ट्स. अब हम लोग इसके देखते हैं क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या क्या इनके एग्जाम्पल्स होते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड्स की. तो एसिड्स टेस्ट करने में थोड़े खट्टे होते हैं. इट मीन्स दे आर सॉर इन टेस्ट. इसे एग्जाम्पल्स क्या है? ऑरेंज, टैमरिंड मीन्स इमली, टोमेटो, लेमन, अनराइप मैंगो मतलब कच्चे आम, विनेगर मीन्स सिरका, ऑक्सैलिक एसिड ये प्रेजेंट होता है आपका टोमेटो के अंदर, लैक्टिक एसिड ये होता है मिल्क के अंदर, मिथेनोइक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिस की. तो बेसिस आपके टेस्ट करने में थोड़े कड़वे होते हैं. इट मीन्स दे आर बिटर इन टेस्ट. एग्जाम्पल आपका बिटर गॉड, बॉटल गॉड, ये आपका होता है आपका इसको करेला को कहते हैं इंग्लिश में, और ये होता है आपका लौकी. ठीक है, देन सोप, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, एंट एसिड्स. ठीक है, ये एंट एसिड्स क्या होती हैं? जब हमारी बॉडी में इंडाइजेशन हो जाती है मतलब स्टमक में एसिडिटी क्रिएट हो जाती है, उस टाइम हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो स्टमक में हमारे एसिड एक्स्ट्रा आ गया है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या खाते हैं? एंट एसिड. सो एंट एसिड्स बेसिकली दे आर बेस. तो बेस एसिड पे ऐड करता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है. ठीक है, तो जो भी आपने सुना होगा इनो का नाम, डाइजीन का नाम, दे आर एंट एसिड्स. मतलब ये हमारे जो स्टमक में एसिड क्रिएट हो गया है उसको क्या करते हैं? ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ अ बेसिस. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल कंपाउंड दैट इज सॉल्ट्स. तो सॉल्ट्स टेस्ट करने में नमकीन होते हैं मतलब दे आर सॉल्टी इन टेस्ट. ये बनते कैसे? ये फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस. मतलब एसिड और बेस को आप रिएक्ट कर दो तो सॉल्ट बन जाता है. ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल एक हम लोग एसिड ले लेते हैं, कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जैसे HCl, साथ में एक बेस ले लेते हैं दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब इनको मिक्स करोगे तो यहाँ से ये NaCl सेपरेट आउट हो जाएगा, तो बनेगा यहाँ से NaCl प्लस बच क्या गया H और OH, वो बन गया आपका वाटर. ठीक है, तो मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द सॉल्ट, तो NaCl क्या हो गया? आपका सॉल्ट हो गया. और सॉल्ट के साथ एक और चीज बनती है वो है आपका वाटर. तो सॉल्ट बेसिकली बनते किससे? दे आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो यहाँ पे हमारा NaCl एक सॉल्ट है. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखा है. NaCl इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्ट. यहाँ पे लिखा है NaCl, सोडियम क्लोराइड. देन पोटेशियम क्लोराइड KCl, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फाइड एटसेट्रा. ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सॉल्ट्स के हो गए. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो नेचर में अपने आसपास अपने प्रेजेंट होगा चीजें, वो कहाँ पे आपने एसिड्स देखे हुए हैं. एक आपका विनेगर जो आपका सिरका होता है, इसमें प्रेजेंट होता है आपका एसिटिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट ऑरेंज एंड लेमन. ठीक है, यहाँ पे ये ऑरेंज है, ये आपका लेमन हो गया. इसके अंदर कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं? सिट्रिक एसिड. जो भी आपकी खट्टे चीजें होती है उसमें सिट्रिक एसिड होता है. ठीक है, नेक्स्ट ग्रेप्स एंड टैमरिंड. टैमरिंड मीन्स इमली, इनके अंदर होता है टार्टरिक एसिड. उसके बाद नेक्स्ट एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है. टोमेटो में ये होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड. जो आपका मिल्क, सोर मिल्क होता है या कर्ड कह लो, दही, उसके अंदर आपका लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट जो एंड या नेटल या हनी बी की स्टिंग में मतलब इनके जो कांटे होते हैं इनमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? इनमें होता है आपका मिथेनोइक एसिड. ठीक है, मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है? आपका फॉर्मिक एसिड. ठीक है, ये सब चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं. तो एंड तो आपका ये चींटी हो गई. ठीक है, नेटल स्टिंग एक पेड़ होता है ना, उसकी पत्तियां होती है, तो पत्तियों में उसके कांटे लगे होते हैं, तो उसके अंदर एसिड कौन सा भरा होता है? आपका फॉर्मिक एसिड. वैसे आपका जो हनी बी है
ये आपका हनी बी है, ठीक है। तो हनी बी के अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। तो इन केस किसी को अगर हनी बी काट जाती है, बाइट कर लेती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई बेस चाहिए, क्योंकि हनी बी के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, मिथेनोइक एसिड। तो कभी भी एसिड को आपने न्यूट्रलाइज करना है तो वी नीड बेस। तो जब भी किसी को हनी बी कट करती है, बाइट करती है, तो आपने उसको क्या लगाना है, आपने कोई बेस लगाना है, ठीक है, लाइक बेकिंग सोडा। और वहीं आपका जो वेस्प होती है, आपकी ये येलो कलर की होती है, अगर ये किसी को काट जाती है, तो उस केस में आप उसको एसिड लगाओगे, क्योंकि इसका जो आप वेनम होता है, जहर होता है, वो आपका बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। एल्कलाइन नेचर का मतलब बेसिक नेचर का होता है। तो उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी एसिड से ट्रीट करेंगे, लाइक विनेगर से रब कर सकते हैं हम लोग, या लेमन से आप कह सकते हो, ठीक है, रब कर सकते हैं। अब जो ये आपके ये जो फ्रूट्स वगैरह प्रेजेंट है ना, इनके अंदर जो एसिड्स प्रेजेंट है, ये नॉर्मल एसिड्स है। तो ये तो ठीक है खाने में, बट एवरी एसिड्स इज नॉट, या एवरी केमिकल कंपाउंड इज नॉट सेफ टू यूज, ठीक है, दे मे बी डेंजरस, ठीक है, और ये पॉइजनस हो सकते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो तो सभी सब्सटेंस को आपने चेक करना है, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो हम लोग उसको टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते, तो वी नीड सम केमिकल सब्सटेंस टू चेक देयर एसिडिक और बेसिक नेचर। तो जो सब्सटेंसेज किसी अदर केमिकल सब्सटेंस के एसिडिक और बेसिक नेचर को चेक कर सकते हैं, हम लोग उसको कहते हैं इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेट करते हैं वेदर द सब्सटेंस प्रेजेंट इज एसिडिक और बेसिस, लाइक देखो यहाँ पे इंडिकेटर्स की डेफिनेशन, दो सब्सटेंसेस विच टेल अस अबाउट द सब्सटेंस इज वेदर इट इज एसिडिक बेसिक बाय चेंजिंग कलर, या तो अपना कलर चेंज करेंगे, इससे आपको पता लग जाएगा, या आपका अपनी स्मेल चेंज करते हैं, या अपना ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, तो आपको इससे भी पता लग सकता है, ठीक है। तो इसकी दो डेफिनेशन लिख रखी है, आपको जो इजी लगती है आप उसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके इसके इंडिकेटर्स के हैं आपके, एक लिटमस। लिटमस आपको मिलता है लाइकन, लाइकन एक प्लांट है, थैलोफाइटा ग्रुप का आता है, ठीक है, तो उससे मिलता है आपको ये। और दूसरा आपका फिनोप्थिलिन, और तीसरा आपका वेनिला एसेंस, ठीक है। ये तीन टाइप के इंडिकेटर हो गए। तो जो आपका लिटमस इंडिकेटर होता है, ये नेचुरल होता है, ठीक है, तो क्योंकि आपको ये नेचर से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। वहीं आपका जो ये फिनोप्थिलिन होता है, ठीक है, ये आपका सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक मतलब मैन मेड, जिसको हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, जैसे वेनिला एसेंस है, ठीक है, इसका एक फ्लेवर होता है, इसकी एक स्मेल होती है, ऑर्डर होता है। तो इसको जो स्मेलिंग से पता लगाते हैं हम लोग, इंडिकेटर्स जो बताएं आपको, क्या सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, उसको हम लोग कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ये आपके तीन टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। आप लोग इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कौन कौन से। तो जो नेचुरल होते हैं, आपको मैंने अभी बताया, ये नेचर में प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। लिटमस इसके एग्जांपल से आपके लिटमस, ठीक है, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस। ये जो ब्लू और रेड लिटमस है, बेसिकली बनते हैं आपके लिटमस से ही है, ठीक है। क्योंकि लिटमस का जो नेचुरल कलर होता है वो पर्पल होता है, ठीक है। तो पर्पल कलर होता है, तो अगर आप इसमें एसिड डाल देते हो, तो आपका ये आपका ब्लू से आपका कह लो आप रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और वहीं आप बेस डाल देते हो, तो आपका ये ब्लू में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पिटूनिया, ये फ्लावर होता है, इसको भी डिस्कस करते हैं। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एंड टर्मरिक, जो हल्दी होती है। ये सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है। आप देखते हैं लोग सिंथेटिक, जो हम लोग लैब में बनाते हैं, वो कौन कौन से, एक फिनोप्थिलिन, एक मिथाइल ऑरेंज, और भी होते हैं, बट हमने फिलहाल सिलेबस में आपके ये दो ही हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके ऑल फैक्ट्री। तो ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं जब उनको एसिड या बेस में हम लोग डालते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एक अनियन एक्सट्रैक्ट, वेनिला एसेंस और क्लव ऑयल। क्लव आपका जो होता है काली मिर्च, काली मिर्च का ऑयल, या इसको सॉरी लौंग कह सकते हो, लौंग, जो लौंग होती है काली मिर्च के साथ डलती है, तो वो लौंग का ऑयल को कहते हैं हम लोग क्लव ऑयल। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग मैं आपको डायग्राम के थ्रू, ये पिक्चर्स के थ्रू दिखाता हूँ, तो आपको रिमेंबर करने में थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है, कि कौन से इंडिकेटर्स की मैं अभी बात कर रहा था। तो सबसे पहले देखो, आपका जो मैंने बताया था लिटमस होता है, ठीक है। तो लिटमस एक लाइकन से ऑब्टेन होता है, ठीक है, लाइकन एक प्लांट होता है। तो इसका नेचुरल कलर आपका पर्पल होता है। इसको हम लोग मॉडिफाई करके रेड भी बना सकते हैं, ठीक है, पेपर के ऊपर, और इसको ब्लू भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रेड लिटमस पेपर हो गया, दूसरा आपका ब्लू लिटमस पेपर हो गया। अब इस रेड लिटमस पे अगर आप कोई बेस डालोगे, तो इट विल टर्न ब्लू, मतलब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ब्लू लिटमस पेपर पे कोई आप एसिड डालते हो, लेमन वगैरह डालते हो, तो वो रेड हो जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं आपस में, ठीक है। तो जो लिटमस होता है, पेपर होता है, वो आपका रेड और ब्लू दोनों टाइप का होता है। अगर आप उसमें रेड वाले में कोई बेस डाल दोगे तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू में कोई आप एसिड डाल दोगे तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये
आपका रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसका नाम रेड कैबेज होता है बट ये आपका पर्पल कलर का होता है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपका वाटर, तो वाटर आपका न्यूट्रल है तो नॉर्मल इसका पर्पल कलर होता है। लेकिन अगर आप इसको एसिड डाल दोगे इसमें, जैसे विनेगर वगैरह, तो आपका ये थोड़ा पिंक हो जाएगा। और अगर इसमें आप बेकिंग सोडा डाल दोगे, मतलब जो आपका बेस है, तो ये आपका थोड़ा सा ब्लू कलर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक आपका हाइड्रेंजिया फ्लावर होता है। हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया मीन्स जो आपका अगर सॉइल एसिडिक होगी और बेसिक होगी, तो एसिडिक सॉइल में आपका ये पिंक कलर का हो जाएगा और बेसिक सॉइल में आपका पर्पल कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पिटूनिया जो आपका फ्लावर था, ठीक है, वो भी आपका रेडिश रेड वॉयलेट कह लो, ये आपका वॉयलेट, ठीक है, ये आपका एसिडिक में हो जाता है, या किस कलर इसका बेसिक में हो जाता है। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारा टर्मरिक, हल्दी। तो हल्दी आपकी जो नेचुरल कलर होता है उसका येलो होता है, इसको पानी में डालोगे सिंपल डिस्टिल वाटर में, जो आपका न्यूट्रल होता है वो तो आपका येलो रहेगा। लेकिन इसको आप अगर किसी बेस में डाल देते हो, ठीक है, बेस में इसका कलर थोड़ा रेडिश ब्राउन जाता है, और एसिड में इसका कलर सेम येलो का येलो ही रहता है। नेक्स्ट इंडिकेटर आता है आपका सिंथेटिक वाला, दैट इज फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन का नेचुरल कलर कलरलेस होता है, तो आप जिसको अगर एसिड में डालोगे तो अगेन इट विल रिमेन कलरलेस, मतलब नो चेंज। लेकिन अगर आप फिनोप्थिलीन को बेस में डाल दोगे इट विल टर्न पिंक। नेक्स्ट इंडिकेटर आता है आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, इसका आप कलर देख सकते हो, नेचुरल कलर इसका ऑरेंज है। लेकिन अगर आप इसको एसिड में डालते हो तो ये आपका रेड कलर में हो जाएगा, और बेस डालने पे ये आपका येलो कलर में चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दैट इज अबाउट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में पहला आपका है दैट इज अनियन, ठीक है। तो अनियन का जो होता है ये आपको स्मेल बताएगा, स्मेल से बता देगा कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। अगर आप अनियन में कोई एसिड डालोगे तो इसकी स्मेल नहीं जाएगी, अगर इसी में आप कोई बेस डाल दोगे तो इसकी स्मेल चली जाएगी। तो ये चीज कंफर्म कर देगा कि जो आपने कंपाउंड डाला है वो एसिड है या बेस है। नेक्स्ट आता है वेनिला एसेंस। तो वेनिला एक आपको पता होगा, वेनिला आइसक्रीम वगैरह भी आती है, तो इनका एक अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, ठीक है, स्मेल होती है। तो वेनिला को आप अगर इसको एसिड में डालोगे तो इसकी जो स्मेल है एज इट इज रहेगी, बट आपका बेस में इसकी स्मेल डिसअपेयर हो जाएगी, लॉस हो जाती है। नेक्स्ट आपका क्लव ऑयल। तो क्लव ऑयल में एसिडिक में तो आपका सेम रहता है, रिटेन करता है, बट आपका बेस में इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के 3 इंडिकेटर्स हो गए, इसको हम सम अप कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहले आपके नेचुरल हो गए। नेचुरल में आपका सबसे पहले देते हैं हम लोग लिटमस। लिटमस का नेचुरल कलर आपका पर्पल होता है, अगर आप इसको एसिड में डालते हो तो रेड हो जाता है, बेस में डालने पे वो ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट ब्लू लिटमस। तो ब्लू लिटमस अगर आप रेड, वैसे नेचुरल कलर इसका ब्लू हो गया, और अगर इसको आप एसिड में डालते हो तो आपका रेड में हो जाएगा, और अगर इसको आप बेस में डाल रहे हो तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब वो ब्लू का ब्लू रहेगा। नेक्स्ट लिटमस देखते हैं हम लोग, दैट इज रेड लिटमस। तो इसका नेचुरल कलर तो रेड हो गया, अब इसको अगर मैं एसिड में डालूंगा तो नो चेंज, मतलब रेड का रेड रह जाएगा, लेकिन अगर बेस में डालूंगा तो इट विल टर्न ब्लू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट। तुमने आपको बताया था रेड कैबेज ऊपर में डायग्राम में, पिक्चर में, तो जो रेड कैबेज है एक्चुअल में पर्पल कलर का ही होता है, ठीक है, इसका नाम रेड कैबेज होता है। बट अगर आप इसको एसिड में डालते हो तो लगभग इसका कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे से वैसे ही रहेगा, और अगर आप इसको बेस में डालते हो तो आपका ये ग्रीन हो जाता है। उसके बाद फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, ठीक है, हाइड्रेंजिया प्लांट पर्पल कलर का होता है, अगर सॉइल बेसिक होती है तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, अगर सॉइल एसिडिक होती है तो ब्लू कलर का हो जाता है, और अगर सॉइल बेसिक होती है तो ये इट विल टर्न पिंक। नेक्स्ट पिटूनिया फ्लावर। तो ये आपका रेडिश पर्पल हो जाता है जब आपका सॉइल एसिडिक होती है, और वॉयलेट हो जाता है जब आपका सॉइल बेसिक होती है। नेक्स्ट इज टर्मरिक, हल्दी जो होती है, इसका नेचुरल कलर तो आपको पता ही है, येलो होता है, अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब येलो का येलो ही रह जाएगा, बट इसको आप बेस में डालते हो तो आपका ये रेडिश ब्राउन, या आप कह सकते हो थोड़ा ब्राउनिश कलर अपेयर हो जाता है। तो ये तो हो गया आपके नेचुरल। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक, जो लैब में बनते हैं। तो पहला आपका फिनोप्थिलीन है। फिनोप्थिलीन का जो नेचर होता है वो कलरलेस होता है, इसमें आप एसिड डालोगे तो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन आप इसमें अगर बेस डाल दोगे तो इट विल टर्न पिंक। नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज। इसका नेचुरल कलर ऑरेंज होता है, एसिड में डालने पे ये रेड हो जाता है, और बेस डालने पे येलो हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। ऑल फैक्ट्री में सबसे पहला आपका अनियन एक्सट्रैक्ट। अब देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, और जो जितने भी आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं ये एसिड में अपना कलर को रिटेन रखते हैं, अपनी स्मेल को अपनी रिटेन रखते हैं, ठीक है, कोई स्मेल चेंजेस नहीं आते हैं। अनियन अब वैसी स्मेल देगा, वेनिला भी और क्लव ऑयल है, सबकी स्मेल सेम रहेगी एसिडिक में। लेकिन बेसिक में अनियन की भी क्या होती है, स्मेल डिसअपेयर हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। वेनिला एसेंस की भी बेसिक में लॉस्ट हो जाती है, और जो क्लव ऑयल है इसकी बेसिक सॉल्यूशन में आपकी ऑर्डर इसका कोई डिफरेंट नया ऑर्डर, मतलब स्मेल इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है।
तो ये हो गए हमारे इंडिकेटर्स के टाइप। अब इसके साथ हम लोग रेडी हैं क्वेश्चंस करने के लिए इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के। जैसे पहला क्वेश्चन बोला हुआ है कि यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम, देखो आपके 3 टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं ए बी सी, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर, एक में डिस्टिल वाटर है और अदर ट्यूब्स में एक एसिडिक सोल्यूशन है, एक में बेसिक सोल्यूशन है। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपका अगर रेडी हो तो आप कैसे चेक करोगे कि कौन सब्सटेंस में या कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम ऑल द 3 टेस्ट ट्यूब ऑन द रेड लिटमस पेपर। तो मतलब इनमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के कुछ कुछ ड्रॉप निकाल के आप जो लिटमस पेपर है उस पर आप गिराओ, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन इनमें तीनों में से जिसमें कलर आपका जो रेड था, रेड से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो रेड से ब्लू हो जाएगा तो आपका कौन सा आपका सोल्यूशन है, बेसिक है। तो लेट से ये आपका ए, बी ए और सी है, तो सी वाले में ड्रॉप डालते ही इसका कलर क्या हो गया, आपका चेंज हो गया, ठीक है। हमने 3 लिटमस पेपर लिए थे, ठीक है। लास्ट वाले में हमने मान लिया कलर इसमें चेंज हो गया। चेंज हो गया तो मतलब ये जो सी वाला है तो इसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे क्या हो गया आपका, ये ब्लू में चेंज हो गया था आपका रेड लिटमस, तो इट मींस इट इज बेसिक। तो एक तो कंफर्म हो गया आपका, सी क्या हो गया आपका, बेसिक। बच रहे हैं आपके ए और बी। अब ये जो लिटमस पेपर आपका ब्लू हो गया है, ठीक है, इस ब्लू लिटमस पेपर पे आप इसको एक बार ए को गिराओ, ठीक है। वैसे एक और नए लिटमस पेपर पे जो आपका ब्लू में चेंज हो गया होगा उसको आप 20 पे ड्रॉप्स गिराओ। तो जिसमें कलर चेंज ब्लू से रेड हो जाए तो वो एसिडिक हो गया। लेट से आपका ए एसिडिक था तो ये आपका एसिडिक हो गया। तो जो बचा हुआ बी रहेगा वो आपका इट विल बी अ डिस्टिल वाटर, क्योंकि डिस्टिल वाटर आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी इंटेक्स्ट का नंबर 1। इसके बाद इस पे एक्सरसाइज पे क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 इसी पे बेस्ड है, कहता है विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज इन ट्रीटिंग इंडाइजेशन। मतलब जब कोई चीज फूड डाइजेस्ट नहीं होता तो इंडाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करने के लिए, जब हमारी बॉडी में ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कौन सी मेडिसिन खा सकते हैं। एंटीबायोटिक, नो वी कैन नॉट ईट एंटीबायोटिक। एनाल्जेसिक्स तो पेन किलर्स होते हैं, ठीक है, ये नहीं खाते हैं। एंटासिड्स, यस, एंटासिड्स क्या करते हैं, नाम ही बता रहा आपको, एंटासिड्स दे एक्ट काउंटर टू एसिड्स, ठीक है, ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो हम लोग एंटासिड्स खाते हैं लाइक इनोडाइजिन, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स तो ये तो आपके चोट के लिए होता है ना। तो एंटीबायोटिक अगेन ये आपको माइक्रोब्स के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आपका सी हो जाएगा, एंटासिड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस लेक्चर पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमारा और है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। कहता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल्स। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग किसी एसिड को रिएक्ट करते हैं बेस के साथ तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर, इसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है ये अपनी पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है, मतलब ना ये सॉल्ट एसिड की तरह बिहेव करेगा ना ये बेस की तरह बिहेव करेगा, सो इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल इसका HCl प्लस NaOH, तो HCl में Cl और Na मिलके बना देंगे आपके NaCl और बच गया आपका वाटर। वैसे आपका MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है और 2HCl आपका एसिड है, मिलके बना देंगे MgCl2 सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 14 के 2 न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे रखे हैं, एमसीक्यूज एज वेल एज सब्जेक्टिव, इनको आप डिटेल में इनको अच्छे से पढ़ सकते हो तो आपका कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आई होप आपको लेक्चर ही समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।